आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के जो लोक नाटक हैं, जो लोक गीत हैं और जो लोक नृत्य हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि ये नृत्य ये जो होते हैं या लोक गीत होते हैं या लोक नाटक होते हैं, ये किन अवसरों पर किए जाते हैं, कब कब किए जाते हैं, इनके किए जाने का जो टाइम होता है वो क्या होता है, इसके बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के लोक नाटक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता है कि यूपी के लोक नाटकों में से जो लोक नाटक हैं उनमें से अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक नंबर पर देखते हैं, आ जाता है रामलीला। रामलीला ये जो लोक नाटक कहाँ का है? यूपी का लोक नाटक है। और जान लीजिएगा ये किन अवसरों पर किया जाता है? यह रामनवमी के अवसर पर किया जाता है या फिर ये कुछ विशेष परिस्थितियों में जब भगवान राम या उनसे जुड़ी हुई कहानियों का कोई नाटक किया जाता है या उनसे जुड़े हुए कोई भी टाइम आते हैं तो ये किया जाता है, जिसे हम रामलीला कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है रासलीला। रासलीला नाटक जो होता है ये राम के जन्म से लेकर के जो है उनके चरित्र के बारे में जब भी किया जाता है तो राम के जन्म व उनके जीवन पर ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोक नाटकों में से सबसे प्रमुख लोक नाटक कौन सा है, तो रामलीला की अगर हम बात करेंगे तो रामलीला ये जो भगवान राम है उनके जन्म एवं उनके जीवन पर ये किया जाता है। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखेंगे कि रासलीला अगर देखते हैं तो रासलीला ये जो लोक नाटक है ये खेला जाता है। तो नाटक कब खेला जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये राधा कृष्ण, यहाँ याद रखना है राधा व कृष्ण, ये बिल्कुल ध्यान रखें, उनके जीवन पर यानी कि यहाँ पर राधा और कृष्ण के जीवन संबंधी जो भी क्रियाकलाप रहे हैं, इनके रास संबंधी प्रेम संबंधी जो भी क्रियाकलाप रहे हैं उन पर किया जाने वाला उत्तर प्रदेश का ये जो लोक नाटक है। अगर हम तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं यूपी में, जिसे हम लोग कहते हैं यानी कि जिसे मूलतः अगर देखा जाता है तो नौटंकी के नाम से भी जाना जाता है। नौटंकी, ये बात जरूर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का लोक नाटक जो है नौटंकी, और यह नौटंकी की परिस्थिति में जैसे सबसे पहले आप देखते हैं तो यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ कुछ पौराणिक कहानियों पर अगर देखेंगे, कुछ पौराणिक कहानियों को गा और नाच करके, यानी गा करके और नाच करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? नौटंकी कहा जाता है। यानी कि पौराणिक जो कहानियां हैं या फिर जो हमारे मध्यवर्ती कहानियां हैं उन कहानियों को किस तरीके से, यानी कि डांस करके, उनको नाच कर और गा कर यानी कि नाच कर और गा करके जो प्रदर्शन किया जाता है, जो नाटक दिखाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नौटंकी कहा जाता है। इसके बाद अगला आपका आता है, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण अगर देखते हैं तो और भी महत्वपूर्ण आता है राजा हरिश्चंद्र। कौन सा आता है? राजा हरिश्चंद्र। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, राजा हरिश्चंद्र एक नाटक है जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुखतः ये खेला जाता है, यानी कि ये लोक नाट्य शैली है जो राजा हरिश्चंद्र की पूरी जीवनी पर आधारित ये नाटक है। यानी किसके आधारित है? तो इसे ध्यान रखेंगे, राजा हरिश्चंद्र। ध्यान रखेंगे राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर यानी ये किससे संबंधित है? राजा हरिश्चंद्र के जीवन की जो कहानी है वो यहाँ पर इस नाटक में दर्शाई जाती है। इसी तरीके से अगर और आप देखते हैं तो जल्दी से देखें, तब हम लोग चलते हैं भैया आगे। लोक नृत्य के बाद लोकगीत पर चलते हैं और लोकगीत के साथ लोक नृत्यों को भी हम लोग उठाते हैं। नंबर 5 पे देखते हैं तो धनुष यज्ञ। धनुष
यज्ञ। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि धनुष यज्ञ उत्तर प्रदेश का ये जो लोक नाटक है ये किस परिस्थिति में किया जाता है। ये भगवान राम से जुड़ी हुई जो कहानी है, जहाँ पर सीता माँ का जो विवाह है, सीता का विवाह राम के साथ होता है, तो ऐसी परिस्थिति को धनुष यज्ञ के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जो कि पौराणिक कथाओं के आधार पर ही खेला जाता है। तो यह भी एक कहाँ का नाटक है, ये भी आपके लिए यूपी का ये लोक नाटक कहा जाता है, लोक नाटक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। जैसा दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि इसके बारे में बिल्कुल एक बार फिर जान लीजिए, इसके बारे में हम आपको नहीं बता रहे हैं। जैसे कि लिखा है फिर से धनुष यज्ञ, इसका मतलब होता है कि ये उत्तर प्रदेश के भगवान राम से जुड़े हुए अयोध्या से लेकर के कौशला महाधीश से लेकर के पूरा का पूरा जो उनकी कहानियां हैं, उन कहानियों में से जो सीता विवाह की जो कहानी आती है, धनुष के यज्ञ की कहानी, तो उसका वर्णन इस नाटक में किया जाता है। और जितने यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये लोक नाटक होते हैं, ये लोक नाटक किस तरीके से किए जाते हैं, तो किसी भी पौराणिक कहानी के आधार पर जब उनकी कहानी को गा करके और नाच करके यानी कि दर्शकों को दिखाया जाना ही कहलाता है लोक नाटक। अब हम देखेंगे कि सबसे प्रमुख लोक नाटकों में से रासलीला, रामलीला, नौटंकी, राजा हरिश्चंद्र और धनुष यज्ञ, इसके साथ साथ छोटे छोटे लोक नृत्य और आ जाते हैं जिनको बिल्कुल ज्यादा महत्व नहीं देना है। अब हम लोग चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश के लोक गीतों की ओर चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से यूपी के जो हैं, यूपी के लोक गीत पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सबसे प्रमुख रूप से पूछा जाता है, लोक गीतों में से सबसे पहला आ जाता है क्वेश्चन आपका आता है सोहर। यानी कि सोहर लोकगीत ये अवध क्षेत्र का है। कहाँ का है ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनमें आपको ये है तो पूरे उत्तर प्रदेश में की जाती हैं, और ये कहाँ की जाती हैं, इनके कुछ निश्चित एरिया होते हैं, निश्चित क्षेत्र होते हैं, जिनमें से सोहर कहाँ देखेंगे, अवध क्षेत्र होता है, मध्य क्षेत्र होता है। अब ये किस अवसर पर किया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे, ये पुत्र जन्म की बधाई के अवसर पर किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पुत्र जन्म बधाई। ये बिल्कुल याद रखेंगे, यहाँ पर पुत्र जन्म की बधाई होती है, ये बिल्कुल अलग से याद रखेंगे, क्योंकि यही चीज पेपर में लगातार पूछी जा रही है। जैसे कि 2019 बैच की पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया था कि पुत्र के जन्मोत्सव पर दी जाने वाले बधाई गीत को क्या कहते हैं, तो आंसर सोहर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है ख्याल लोक नृत्य होता है। वैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर देते हैं जिसे क्या कहेंगे, ख्याल। ख्याल ये क्या हो जाता है, लोक नृत्य हो जाता है। तो अब प्रश्न यहाँ पर ये क्या है, ये लोक क्या होता है, ये गीत होता है भाई। ये क्या कहलाता है, ये लोक गीत कहलाता है, ये क्या कहता है, लोक नृत्य कहलाता है। जबकि दोनों का एक ही जो है फंडा होता है, दोनों में एक ही चीज आपको याद करनी है, ये भी पुत्र के जन्म की बधाई होती है। यानी कि जब घर में पुत्र का जन्म होता है तो जो उत्सव किया जाता है उसे हम किस ख्याल लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। और सोहर क्या होता है, ये भी घर में पुत्र जन्म की बधाई का गीत होता है। परंतु वास्तव में उत्तर प्रदेश में पुत्री के जन्म की बधाई के गीत को फिलहाल दर्शाया नहीं गया है, मगर आप देखेंगे कि पुत्र जन्म के अवसर पर जो यहाँ बधाई गीत दी जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सोहर कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नकटा की बात करते हैं, तो जल्दी से ये नंबर आपका 1 हो गया है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, चलते हैं 3 नंबर इधर कर लेते हैं। 3 नंबर ये आपका हो जाता है नकटा। यानी कि यूपी का ये नकटा, ये भी कहाँ का है, ये भी अवध का ही है, अवध क्षेत्र का है। और ये कब गाया जाता है, तो ये कुछ मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला है। किन अवसरों पर, ध्यान रखेंगे, मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है, मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। और गाता कौन है, महिलाएं। इस गीत को कौन गाती हैं, महिलाएं गाती हैं। मांगलिक अवसरों पर ही इन गीतों को गाया जाता है। और कहीं न कहीं जो वरिष्ठ जो अतिथि होते हैं, वरिष्ठ अतिथि होते हैं, उनके जो है उनके रूप में, उनके नाम के साथ जो एक प्रकार का जो है बात गाने के रूप में गाई जाती है। अगर ये कह सकते हैं कि उन्हें कहीं न कहीं अभद्र शब्दों से उनका प्रयोग किया जाता है उनके नाम के साथ, तो इसे क्या कहते हैं, इसे नकटा के नाम से जाना जाता है। दूसरा अगर देखेंगे, नंबर 4 देखेंगे, तो गारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यूपी के अवध क्षेत्र का किया जाने वाला, ये भी अवध क्षेत्र का है। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपका बनता है कि ये जो होता है ये वास्तव में
यूपी का, उत्तर प्रदेश का इस तरीके का लोकगीत होता है जो कि मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है और महिलाओं द्वारा ही गाया जाता है। और ये किस रूप में गाया जाता है, तो वरिष्ठ जो अतिथि होते हैं उनके नाम के साथ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि उन्हें कहीं न कहीं यानी कि इंसर्ट कर सकें, तो इसे हम क्या कहते हैं, गारी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आप जानते हैं कि जहां पर उनकी बेइज्जती की जा सके, इंसर्टी की जा सके, ऐसे शब्दों का, अभद्र प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये एक कल्चर है, ये उत्तर प्रदेश का एक कल्चर है, तो यहाँ पर इसे बुरा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर गाली जैसी दी जाती है किसी वरिष्ठ अतिथि के नाम के सामने, तो इसे यूपी का एक कल्चर कहा जाता है, अवध का एक कल्चर कहा जाता है। दूसरे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसके बाद बिरहा की बात करेंगे, तो नंबर 5 पे आपका यूपी का क्या आ जाता है, विरहा। विरहा, विरहा गीत क्या होता है, यानी कि किसी भी पत्नी का जो पति बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है, तो वह अपनी पति की याद में जो गीत गाते हैं अवध में, वो कौन सा गीत होता है, विरहा होता है। यानी पत्नी द्वारा गाया जाता है। और ये कब गाया जाता है, पति के विदेश चले जाने के बाद, यानी कि चले जाने के बाद गाया जाता है। ये बात बिल्कुल अपने मन से जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग चलते हैं, नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो इसी में आ जाते हैं कव्वाली आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण की अगर बात करेंगे यहाँ पर कौन सा हो जाता है, कव्वाली। कव्वाली वास्तव में एक सूफी जो है लोकगीत है, सूफी कह सकते हैं इसे, सूफी लोकगीत है। और ये कव्वाली में एक दूसरे के कटाक्ष किए जाते हैं। कव्वाली का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे के कटाक्ष किए जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पक्ष विपक्ष होता है, तो दोनों पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे के सवालों के जवाब किए जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल और जवाब, यानी कि अगर पक्ष की बात करते हैं और विपक्ष की बात करते हैं, तो ये जो होता है यहाँ पर कव्वाली एक सूफियाना जो है लोकगीत होता है, सूफी लोकगीत होता है। अब ये कैसा होता है भाई, ये पक्ष और विपक्ष के द्वारा सवाल और जवाब दिए जाते रहते हैं, इसे हम कव्वाली नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर देखते हैं कि जो फाग आ जाता है। अब चलते हैं, और कौन सा है, 8 नंबर पे पहले कर लेते हैं, 7 नंबर पे करते हैं फाग। यानी कि ये कब किया जाता है, तो ये होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा, क्वेश्चन क्या करेंगे, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो एक बात इसे हटा देते हैं, किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा ये किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब किया जाता है, होली के अवसरों पर किया जाता है। और इसे फाग कहा जाता है, जो कि रंग बिरंगे एवं गुलाल जैसी परिस्थितियों को दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि ये कहां पर किया जाता है, तो वैसे इसे बुंदेलखंड बोलते हैं, यानी कि ये कहां का है, बुंदेलखंड का है। दूसरा अगर हम देखते हैं 8 नंबर पे देखते हैं आल्हा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, पेपरों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम लोग बात करें, तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट हल करे हैं, पुराने प्रीवियस हल किए हैं, तो आपको 100% मिला होगा। सबसे पहले सोहर लोकगीत आपको ये मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिल गया होगा, नौटंकी आपको हर पेपर में आपको लगातार मिला होगा। रासलीला, रामलीला मिला होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कव्वाली लगातार पेपर में क्वेश्चन रहा, और आल्हा की बात करते हैं। तो अब प्रश्न यहाँ पर आता है, आल्हा जो एक लोकगीत है, वैसे ये कैसा है, ये वीर रस से जो है ओतप्रोत होता है। इसे बिल्कुल ध्यान रखना है। कैसे याद रखेंगे, ये होता है वीर रस से बिल्कुल ओतप्रोत होता है। और यह कहां पर गाया जाता है, ये किसी की वीरता की कहानियां, यानी कि ये किसी की वीरता की कहानियां दर्शाता है। जरूर ध्यान रखेंगे, ये वीरता की कहानियों को दर्शाता है। और यह कहां पर किया जाता है, तो इसके आगे भी आप बिल्कुल याद कर लें कि ये भी कहां का है, पीछे नोट कर लें, बुंदेलखंड। यही पेपर में पूछा जाता है, बुंदेलखंड। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है भाई, बुंदेलखंड। ये आल्हा और उदल के जीवन की कहानियां, लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानियां, तथा किसी भी भारत के हमारे पुराने शासक जिसने पराक्रम दिखाया है, उसके पराक्रम की कहानियों को किससे दर्शाया जाता है,
आल्हा से दर्शाया जाता है। इसके साथ साथ हम अगर बात करेंगे पूरन भगत की बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका 9 नंबर आ जाता है, कौन सा है? पूरन भगत, भगत। और दूसरा अगर हम भर्तृ, यानी कि क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे एक बार, भर्तृहरि, यानी कि एक क्वेश्चन आपका एक हो जाता पूरन भगत और दूसरा हो जाता भर्तृहरि। अगर इनकी बात करते हैं तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो साधुओं द्वारा किया जाता है, साधुओं द्वारा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में साधु सन्यासी जो लोग होते हैं उनके साधुओं के द्वारा पूरन भगत नामक लोकगीत गाया जाता है और भर्तृहरि नामक लोकगीत गाया जाता है। तो इसे बिल्कुल याद रखना है। और यह भजन के नाम भी आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 बात आई, पूरन भगत, और इसमें आप एक दूसरा याद कर सकते हैं, भजन। ये भी आप इसे याद कर सकते हैं। क्या करेंगे? भजन भी आप इसमें याद कर लेंगे, क्योंकि एक बच रहा है तो काहे बचे, बिल्कुल आपको याद करना, जिसमें कोई भी क्वेश्चन छूटे बिल्कुल ना। यानी कि भर्तृहरि, भजन और पूरन भगत, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये यूपी के साधुओं के द्वारा किया जाता है। अपने भगवान, अपने आराध्य की स्तुति में किया जाता है, जिसे कि ये लोक नृत्य कहते हैं। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं और अंतिम क्षण की ओर देखते हैं, जो अंतिम लोकगीत के प्रमुख लोकगीत में आता है। जैसे यहाँ पर बिरहा की बात करी गई, लावनी की बात करी गई, रागिनी, मल्हार, पूरन भगत, इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं? लोकगीत है। परंतु यहाँ पर एक और आता है, जैसे होली, चैता, झूला और दादरी। तो यहाँ पर एक आ जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं चैता, चैता और थाली है ना, चैता या थाली, इसे कह सकते हैं, अलग अलग होता है चैता, थाली। ये आपका लोकगीत क्या होता है? ये वास्तव में कुछ हमारे बुंदेलखंड की जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला वो नृत्य होता है, जिसमें हाथ में जलते हुए दीपक एक थाली में रख करके जो डांस किया जाता है उसे थाली नृत्य कहते हैं। जो कि कहीं न कहीं ये फसल के काटने के दौरान, फसल के उपलक्ष्य में काटने के दौरान या उसके उत्पादन के उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। वास्तव में ये नृत्य चैता नृत्य भी होता है और चैता थाली नृत्य के साथ साथ ये लोक गीत भी होता है। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के लोक गीतों की ओर के बढ़ते हुए भाई गीतों के साथ हम लोग अब आ जाते हैं लोक नृत्य की ओर आ जाते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? ये सारे के सारे आप जो देख रहे थे ये थे सबसे पहले, इसके पहले ये जो थे सारे के सारे लोक गीत रहे हैं। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? इसके पहले लोक नाटक पढ़े थे। तो जान लीजिएगा, क्योंकि बच्चे ज्यादातर लोक नृत्य पढ़ लेते हैं और लोक नृत्य अगर आए तो आए, ना आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नाटक, उत्तर प्रदेश के लोक गीत और उत्तर प्रदेश के जो हैं जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के यानी कि लोक नृत्य। तो आइए चलते हैं हम अब अपने उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की ओर चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं भाई, जल्दी से, समय बिल्कुल ना गंवाएं और आ जाते हैं भाई हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के बिल्कुल यूपी के क्वेश्चन हो गया, यूपी के लोक नृत्य की ओर चल रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखा गया है कि ये क्वेश्चन लोक नृत्य की शुरुआत करता है, परंतु हम आपको बताते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य है। तो यूपी का अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कथक। यूपी का शास्त्रीय नृत्य। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, यूपी का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है? तो कथक नृत्य है यूपी का शास्त्रीय नृत्य। परंतु इस नृत्य के साथ साथ अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? यानी कि यूपी के लोक नृत्य। क्योंकि लोक नृत्य क्या होते हैं और लोक नृत्य के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, ये अक्सर करके काफी कम बच्चों को कंफर्म होता है। तो एक बार जान लीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य उसे कहते हैं जो कि पौराणिक कहानियों की कथाओं पर आधारित नृत्य किए जाते हैं, उन्हें हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और लोक नृत्य वो होते हैं जो किसी भी जनजाति या कल्चर या परिवेश के आधार पर किन्हीं प्रचलन पर किए जाने वाले छोटे छोटे क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में जो अपनी कल्चर पर नृत्य किए जाते हैं उन्हें लोक नृत्य कहा जाता है। मगर सबसे बड़ी बात आती है कि शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? तो बिल्कुल याद कर लें, शास्त्रीय नृत्य उसे कहते हैं जो कि पौराणिक कहानियों के आधार पर जो नृत्य किया जाता है या पौराणिक मान्यता कहानियों पर जो नृत्य किए जाते हैं उन्हें हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं, आपका क्वेश्चन है चौलर। कौन सा है? चौलर।
चौलर यानी कि चौलर लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। तो चौलर लोक नृत्य आपका आता है। ये चौलर है कहाँ का? तो चौलर बिल्कुल याद कर लें, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र वाले इलाकों में किया जाता है, या ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिलों के लोक नृत्य में आता है। तो चौलर लोक नृत्य होता है, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये मिर्जापुर के साथ साथ याद रखेंगे सोनभद्र भी इसका आंसर सही है, सोनभद्र। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये आता है कि मिर्जापुर सोनभद्र में ये चौलर नृत्य जो है वो कब किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है? क्योंकि पेपर में 2019 की बात करें या फिर आगे की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है कि कोई भी लोक नृत्य या लोकगीत जो होता है वो कब गाया जा रहा है या किया जा रहा है या फिर नृत्य किया जा रहा। तो यहाँ पर किया जाता है अच्छी, किसके अवसर पर किया जाता है? अच्छी वर्षा के लिए। ये बात जरूर याद रखेंगे, यानी कि ये जो लोक नृत्य है ये हमारे मिर्जापुर और सोनभद्र में जो जनजातियां होती हैं उन जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला, अपनी फसल के लिए अच्छी वर्षा के लिए मांग करते हैं ईश्वर से, तो अच्छी वर्षा के लिए लोक नृत्य किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चौलर लोक नृत्य कहते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले नृत्य की ओर, चल रहे हैं सैरा नृत्य की ओर चल रहे हैं। सैरा, या तो इसे सैरा कहें या फिर इसे शायरा, यानी कि इन नामों से इसे जाना जाता है, लोक नृत्य कहते हैं। और यह लोक नृत्य सैरा कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, ध्यान रखेंगे, बुंदेलखंड का ये लोक नृत्य है। और यह लोक नृत्य जो होता है किस अवसर पर किया जाता है? तो यह धान की ये जो फसल होती है, धान की फसल कटाई के समय यानी कि जब धान की फसल की कटाई की जा रही होती है उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? सैरा लोक नृत्य किया जाता है। कहां पर किया जाता है? तो याद रखेंगे ये बुंदेलखंड में किया था और ये मिर्जापुर में किया जाता है, दोनों अलग अलग आप देखेंगे। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 बैच में सैरा लोक नृत्य कहां किया जाता है? बुंदेलखंड। मगर कब किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर सही करना था, धान की फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। चौलर नृत्य भी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अगर आप देखेंगे पेट परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया था, अच्छी वर्षा के लिए कौन सा लोक नृत्य किया जाता है हमारे मिर्जापुर में? तो वो नृत्य है आपका भाई चौलर लोक नृत्य। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले नृत्य की ओर चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं धुरिया लोक नृत्य कहते हैं। ध्यान रखेंगे, नंबर 3 यहां पर उठाते हैं, धुरिया। ये लोक नृत्य है आपका, और ये किया कहा जाता है? तो याद कर लें, यही बुंदेलखंड है, यहीं पर किया जाता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है, धुरिया नृत्य कौन करता है? तो यहाँ का जो धोबी समाज होता है, बुंदेलखंड के धोबी समाज द्वारा किया जाता है। और उनके जो समाज में मांगलिक अवसर आते हैं उन मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है, जिसे हम धुरिया नृत्य के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड में धोबी समाज के वर्ग द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है। दूसरे नृत्य की अगर हम अब बात कर रहे हैं नंबर 4 की, जैसे अभी बात हुई थी ख्याल लोक नृत्य, अभी इसके बारे में चर्चा भी हुई थी। ये कहाँ का है? ये भी आप बुंदेलखंड ही याद रखेंगे, बुंदेलखंड याद रखेंगे। मगर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि ख्याल लोक नृत्य जो आपका होता है, इस लोक नृत्य में सबसे बड़ी बात आती है, ये किया कब जाता है? तो यानी कि पुत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुत्र जन्मोत्सव, ये बिल्कुल याद रखेंगे, पुत्र जन्मोत्सव पर, यानी कि जब पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा होता है तो हमारे इस बुंदेलखंड में यानी कि लोगों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, जिसे हम कौन सा नृत्य कहते हैं? ख्याल लोक नृत्य कहा जाता है। मगर सोहर जो होता है वो लोकगीत के रूप में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत कहलाता है। अवध क्षेत्र में किया जाता है, जो कि पुत्र जन्म की बधाई के लिए गाया जाता है। मगर ये पुत्र जन्म के उत्सव पर डांस जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ख्याल लोक नृत्य किया जाता है। मगर फिर से बात बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में पुत्री के जन्म के उत्सव पर कोई भी ऐसा नाटक जो उत्तर प्रदेश के कल्चर में दिखाया गया है तो फिलहाल दिखाया नहीं गया है, और कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए कुंठित बात है, क्योंकि यहाँ पर केवल पुत्र के जन्म के उत्सव की ही बात करी गई है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले यानी कि डांस की ओर चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं। तो अगले लोक नृत्य में हम लोग चल जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं राई नृत्य। ध्यान रखना है, कौन सा नृत्य है भाई?
राई लोक नृत्य। राई लोक नृत्य को कभी कभी दूसरे नाम से भी जानते हैं, राई लोक नृत्य को मयूर नृत्य भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है। मयूर लोक नृत्य, लोक नृत्य। तो अगर आपने पिछली उत्तर प्रदेश पुलिस पेट परीक्षा दी है, जिसे आप पेट बोलते हैं, उस परीक्षा में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, राई लोक यानी मयूर लोक नृत्य जो होता है, इसकी विशेषता पूछी गई थी कि मोर पंख पहनकर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। यही क्वेश्चन है जो पूछा गया था। बिल्कुल याद करते चलें, क्योंकि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपकी सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है भाई। चलते हैं हम लोग पूरा कर लेते हैं। ये कहाँ किया जाता है? राई लोक नृत्य की अगर बात करेंगे तो ये आपका बुंदेलखंड का एरिया है। बिल्कुल टेंशन न ले, एक ही इसका पूरा अभी टॉपिक चल रहा है। कौन सा है? बुंदेलखंड का ही ये लोक नृत्य है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, तभी तो कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आपने बुंदेलखंड के लोक नृत्य याद कर लिए तो समझ लीजिए कि आप सफलता में 100% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाना। जबकि क्योंकि बात ये होती है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां कहां पाई जाती हैं? बुंदेलखंड में। और इस तरीके के लोक नृत्य, लोकगीत, इस तरीके के जो कल्चर होते हैं छोटे छोटे, कौन करता है? वो जनजातियां जिनके पास शिक्षा की कमी है, जहां पर विकास की कमी है, जहां पर किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी है, तो वो अपना टाइम पास करने के लिए लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य, इस तरीके के जो है कल्चरों में ज्यादा पड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही टाइम होता है। और आप लोगों के पास 1 मिनट का भी टाइम बिल्कुल नहीं है भैया। बिल्कुल अपने टाइम को अपनी पढ़ाई पर लगाते रहें। अब देखते हैं, राई लोक नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है, मगर क्या महिलाओं द्वारा आगे एक बात नोट कर लें, मोर पंख पहनकर। ये बात हमने आपको अलग से इसलिए बताई क्योंकि उत्तर प्रदेश जो आपका रहा है पेट परीक्षा में इसी क्वेश्चन को पूछा गया था, महिलाओं द्वारा मोर पंख पहनकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है। तो आपको राई आंसर करना था, क्योंकि मयूर ऑप्शन में नहीं था। जबकि इसे किस नाम से जानते हैं? मयूर लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले नृत्य की ओर, पाई डंडा की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आज यहाँ पर फिर वापस आ जाएं। ये 6 नंबर का आपका लोक नृत्य है, जिसे क्या कहते हैं? पाई डंडा लोक नृत्य। ठीक है, पाई डंडा लोक नृत्य। अब प्रश्न आता है, ये भी कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड यानी कि ये भी बुंदेलखंड का है। मगर पाई डंडा लोक नृत्य कैसा लोक नृत्य है, किनके द्वारा किया जाता है? तो ये भी जनजातियों के द्वारा पैरों में जो है लंबे डंडे बांधकर किया जाने वाला एक लोक नृत्य होता है, जो कि पाई डंडा के नाम से जाना जाता है। पाई मीन्स पैर और डंडा मीन्स डंडा, यानी पैरों में लंबे डंडे बांधकर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? पाई डंडा लोक नृत्य कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक नृत्य आता है चरकुला। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका होता है। 7 नंबर पे हम लोग देखेंगे चरकुला लोक नृत्य। तो ये चरकुला लोक नृत्य जो होता है, ये कहाँ किया जाता है? तो वास्तव में चरकुला लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र जिसे कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट मान लीजिएगा भाई, ब्रज क्षेत्र का होता है चरकुला। ये जो लोक नृत्य होता है कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का होता है। और दूसरी बात अगर हम करेंगे, करता कौन है? तो महिलाएं करती हैं। महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। वेरी मोस्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नाम क्या है? चरकुला नाम है इसका। अब प्रश्न आता है कि इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं इसे सर पर रथ का चक्र, यहां याद रखेंगे, सर पर रथ का चक्र के ऊपर जलते हुए कितने याद करने? 108 दीपक रख कर नृत्य किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, हर पेपर में लगातार क्वेश्चन आपका चरकुला पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो चरकुला
नृत्य आता है। अगर इसकी हम बात करें, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने का एक रिकॉर्ड भी इसके पास है कि चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है, तो ब्रज क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो उसके पीछे रीजन है कि ये सर पर, ये जो महिलाएं होती हैं वो सर पर रथ का एक चक्र रखती हैं, यानी कि कहने के मतलब ये है कि सर के ऊपर रथ का पहिया रख करके उसमें जलते हुए 108 दीपक रखती हैं। उसके बाद जो डांस करती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे चरकुला के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि ये जो चरकुला होता है, जिसे हम चरकुला कहते हैं, तो ये लोक नृत्य कैसा नृत्य होता है, तो ध्यान रखें, वास्तव में ब्रज क्षेत्र में जो राधा कृष्ण से संबंधित जो नाट्य कलाएं होती हैं उनको इसमें प्रदर्शित किया जाता है, या फिर उनकी रासलीला के बारे में प्रदर्शन किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने लठमार होली, यानी कि अगले की ओर चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का लोक नृत्य हम देखेंगे। कौन सा नंबर भाई, 8 नंबर। इसे हम क्या कहते हैं, लठमार होली। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, लठमार होली। ये भी कहाँ का है, ये भी ब्रज क्षेत्र का होता है, ब्रज क्षेत्र का ही ये लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। अब दूसरा प्रश्न यहां से ये आता है कि ब्रज क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं, ये महिलाएं पुरुषों को एक बड़े लाठी या डंडे से पीटती हैं, तथा पुरुष लोग जो होते हैं वो एक ढाल के द्वारा बचने की कोशिश करते हैं। यानी कि इस लोक नृत्य में कौन, इसमें भी महिलाएं ही प्रमुख हैं, महिलाएं भाई सबसे प्रमुख हैं, और ये क्या करती हैं, पुरुषों को डंडों से मारती हैं। क्या याद रखेंगे, पुरुषों को डंडों से मारती हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, पुरुषों को डंडों से मारती हैं। और पुरुषों का काम क्या होता है, पुरुष का काम होता है कि ढाल के द्वारा अपने वार को बचाना होता है, इसे कहा जाता है लठमार होली। वैसे ये मथुरा जिले का सबसे फेमस लोक नृत्य है, जो कृष्ण के बरसाना, गोकुल, वृंदावन आदि क्षेत्र में किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, इसकी जस्ट बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे दीप नृत्य होता है, तो दीप नृत्य में अहीर समाज द्वारा किया जाता है, और वास्तव में ये बुंदेलखंड का है, इसलिए हमने बहुत छोटा सा पॉइंट है इसलिए इसको नहीं उठाया। बिल्कुल जान लें हमने क्या बोला, दीप नृत्य, सुन लीजिएगा, मगर आप नोट्स में चाहे तो रखें और चाहे तो ना रखें। दीप नृत्य वो होता है जो कि हमारे बुंदेलखंड के अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो कि त्योहारों के आदि छोटे अवसर होते हैं, जो कृष्ण से की लीलाओं से जुड़े कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों के आधार को मान करके ये अहीर समाज द्वारा ही किया जाता है, जिसे दीप नृत्य कहा जाता है। इसमें भी जलते हुए दीपक हाथों में रख करके डांस किया जाता है, जिसे दीप नृत्य कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नकटा या नकटोरा। क्या कहते हैं भाई, यानी कि अगला लोक नृत्य कौन सा होता है, 9 नंबर का देखेंगे, नकटा, या इसे कहते हैं नकटोरा, यानी नकटा या नकटोरा। वास्तव में नकटा या नकटोरा की अगर हम बात करेंगे तो ये कब किया जाता है, वास्तव में ये पूर्वांचल का है, ये मूल रूप से कहां का होता है, पूर्वांचल का होता है। पूर्वांचल यानी कि ये वो जिले होते हैं जो कि बिहार की सीमा से स्पर्श होते हैं। तो बिहार की सीमा से स्पर्श होने वाले जो जिले होते हैं वो कौन से हैं, तो जैसे आपकी बस्ती, बलिया, देवरिया, गोंडा, बहराइच, तो पूर्वोत्तर के जिले जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो पूर्वांचल में किया था। मगर एक बार जान लीजिएगा ये कैसा नृत्य होता है, ये मांगलिक अवसरों पर, यानी शादी और ब्याह के अवसरों पर जो किया जाता है महिलाओं द्वारा। ये किसके द्वारा, महिलाएं ही करती हैं, महिलाएं पुरुष भेष में, किसमें करती हैं, महिलाएं करती हैं, मगर वो पुरुष भेष में करती हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे नकटोरा नाम से, नकटोरा लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले पॉइंट्स की ओर चल रहे हैं, 10 नंबर पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आपका आ जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं छोलिया। छोलिया ये लोक नृत्य होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छोलिया लोक नृत्य। ध्यान दें, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, छोलिया लोक नृत्य। वैसे तो ये यूपी के कौन से, ध्यान रखना भाई, यूपी के राजपूत समाज द्वारा, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो राजपूत समाज होता है, उस राजपूत समाज के द्वारा ये लोक नृत्य इस तरीके में किया जाता है कि ऐसा लगता है कि युद्ध हो रहा है, यानी कि तलवार और ढाल के साथ में एक नृत्य किया जाता है, जिसे हम लोग तलवार और ढाल कहते हैं। यानी कि
एक तलवार हाथ, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में जो होती है वो क्या होती है, ध्यान रखेंगे, ढाल होती है, और उसके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि छोलिया लोक नृत्य कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश का वेरी वेरी मोस्ट जो नृत्य होता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले की ओर चलते हैं, 11 नंबर की ओर चलते हैं। कठ घोड़वा, कठ घोड़वा लोक नृत्य आपका होता है घोड़वा। इसका मतलब होता है लकड़ी का एक घोड़ा होता है जिसे हम लोग कठ घोड़वा लोक नृत्य कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरा कि ये होता कहाँ है, ये भी वही है, पूर्वांचल में होता है। ये कहाँ का है, पूर्वांचल, पूर्वांचल का ये लोक नृत्य होता है। और लकड़ी के घोड़े को सजा करके उसमें जो डांस किया जाता है कुछ मांगलिक अवसरों पर, शादी ब्याह के अवसरों पर, उसे हम कठ घोड़वा नृत्य कहते हैं। और दूसरा होता है अपना वेरी वेरी मोस्ट होता है घोड़ी नाच। यूपी के घोड़ी नाच होता है, ये जान लीजिएगा। वैसे घोड़ी नाच लोक नृत्य के बारे में अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण यही बात आपको देखने को मिलती है कि घोड़ी नाच ये ब्रज क्षेत्र का ही महत्वपूर्ण नृत्य होता है। कौन सा, ब्रज क्षेत्र का होता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें घोड़ी यानी कि इसमें एक जानवर को डांस के रूप में रखा जाता है, इन्हें डांस कराने के लिए लाया जाता है, जो कि एक जानवर होता है जो कि घोड़ा या घोड़ी हो सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, घोड़ी नाच कहते हैं। मगर यही जगह पर आप कठ घोड़वा और घोड़ी नाच में अंतर देखेंगे। ये पूर्वांचल एरिया का होता है और ये मध्यांचल ब्रज क्षेत्र और मध्यांचल एरिया का होता है। और कठ घोड़वा होता है जो जिसमें लकड़ी का घोड़ा बनाया जाता है, और घोड़ी नाच क्या होता है जहां पर वास्तविक रूप में एक जानवर का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपने उत्तर प्रदेश की जो क्लासों पर बिल्कुल बने हुए हैं, इन बिल्कुल क्लासों को बिल्कुल तैयार करें और अपने भी सफलता को बिल्कुल सुनिश्चित करें।